हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई देगा और मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स ए सम इज -7, बी डिफरेंस इज -10 और सी है सम इज 0। तो पहला करते हैं ए वाला, यानी कि ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिसका सम जो है -7 हो, यानी कि जिसका सम क्या हो, -7 हो। तो मान लीजिए एक इंटीजर मेरा 1 है और दूसरा इंटीजर क्या है मेरा -6 है। मैं एक इंटीजर -1 मान ले रहा हूँ और दूसरा इंटीजर -6 मान ले रहा हूँ। तो आप खुद देखिए, अगर मैं -1 को और ऐड करूँ किसमें, -6 में, तो क्या होगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कंसेप्ट वाले क्लास में कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले स्टेप जो होता है न्यूमरल वैल्यू को ध्यान दीजिए। पहले न्यूमरल वैल्यू को ऐड करिए। तो 6 को और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। उसके बाद से क्या करते हैं, कॉमन साइन पुट करते हैं। दोनों इंटीजर्स का कॉमन साइन क्या है, 1 का भी साइन माइनस है, 6 का भी साइन क्या है, माइनस है। तो दोनों का कॉमन साइन माइनस है, तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि सम -7 आना चाहिए। तो सम देखिए -7 आ रहा है। बी वाला बात करते हैं, बी वाला बात करते हैं कि बी वाला क्या है। बी वाला में बोल रहा है कि डिफरेंस जो है, मैं एक इंटीजर मान ले रहा हूँ, -12 और दूसरा इंटीजर में मान ले रहा हूँ 2। इन दोनों का भी डिफरेंस निकालिए। तो -12 माइनस करेंगे इसमें से -2 को, तो ये -12 हुआ। और ये बताया था कि जब माइनस माइनस एक साथ होते हैं, एक पास में आते हैं, तो वह प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा +2। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले न्यूमरल वैल्यू को ध्यान दीजिए। जब ऑन लाइक साइंस होते हैं, बताया था 2 स्टेप बताया था कि आप देखिए कि अगर मैं ऑन लाइक साइंस है तो पहला हमारा स्टेप होगा कि पहले न्यूमरल वैल्यू को क्या करिए, देखिए। तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करिए। तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 10। सेकेंड स्टेप में माइनस को ध्यान देंगे और माइनस, अब देखिए अब साइन कौन सा आएगा, तो साइन जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है उसी का साइन आएगा। तो कौन बड़ा है, 12। तो 12 का साइन क्या है, माइनस। तो कितना आ गया, माइनस। तो ये भी क्या है, एक दो इंटीजर्स जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। सी वाला क्वेश्चन है जिसका सम 0 होना चाहिए। तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल है कि आप दो न्यूमरल वैल्यू ले लीजिए जिनका अपोजिट साइन रहे। जैसे एग्जांपल में सी वाला, आप एक +5 ले लीजिए और एक दूसरा -5 ले लीजिए। देखिए इन दोनों का जो सम निकालेंगे, इन दोनों का आप सम निकालेंगे, 5 का और इसका, इन दोनों का सम निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस एक साथ, बताया था कि जब प्लस और माइनस एक साथ रहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5। तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप कि आप ये वाला भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 2 के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भैया आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पे एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट ए, सेकेंड का ए है क्वेश्चन, राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी कि ऐसे दो निगेटिव इंटीजर्स लिखना है जिसका डिफरेंस जो हो वह 8 हो। तो इसका ए वाला करते हैं। देखिए दो इंटीजर्स लिखना है जिसका डिफरेंस कितना है, 8 आए। तो देखिए कैसे करेंगे, एक इंटीजर मैं ले रहा हूँ क्या, -2 और दूसरा इंटीजर ले रहा हूँ मैं -10। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए कितना आ रहा है, ये -2 माइनस करेंगे इसमें से, डिफरेंस मतलब माइनस, तो -2 में से माइनस करेंगे अगर मैं हम -10 को, तो कितना आएगा। देखिए -2 तो ऐसे ही रहेगा, और अभी बताया माइनस और माइनस अगर मैं एक साथ हों तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा अब 10। अब अपोजिट साइन के केस में क्या करते हैं, अपोजिट साइन के केस में पहले देखते हैं कौन सी न्यूमरल वैल्यू ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8।
अब साइन, सेकेंड स्टेप में साइन को ध्यान देते हैं। तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा कि प्लस का, तो जो ग्रेटर न्यूमरल वैल्यू है उसकी साइन रहेगी। तो ग्रेटर न्यूमरल वैल्यू कौन सा है, 10, तो 10 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस, तो प्लस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी हो गया, 2 इंटीजर्स जिसका डिफरेंस 8 आए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी की बात करते हैं। बी क्या बोल रहा है, तो बी बोल रहा है कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यानी कि बी वाले में 2 इंटीजर्स लिखने हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है और एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है जिसका कि सम -5 है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं 2 इंटीजर ले लेता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं -8 और एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं +3। एक में लेता हूँ -8 और एक ले लेता हूँ 3, यानी कि 2 इंटीजर हो गए, एक -8 और एक 3। क्वेश्चन में पहले से बोला है बी में कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो मैं एक नेगेटिव इंटीजर -8 ले लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर 3 ले लिया। अब इन दोनों का सम बोल रहा है कि आना चाहिए कितना, इन दोनों का सम आना चाहिए -5। देखिए इनको सम करके -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए -8 + 3। तो एडिशन वाले केस में बताया था कि एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन वाले केस में सबसे पहले आप न्यूमरल वैल्यू को क्या करिए, देखिए कौन न्यूमरल वैल्यू ज़्यादा है और कौन वैल्यू कम है। पहले तो आप ये चेक करिए कि अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन के केस में क्या करते हैं कि बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो 8 में से 3 गए तो कितना हो गया, 5। सेकेंड स्टेप होता है इसके साइन को, तो साइन कौन सा पुट करेंगे, तो साइन हम लोग वही पुट करेंगे जो न्यूमरल वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी न्यूमरल वैल्यू कौन है, 8, तो 8 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आप लोग क्या पुट करेंगे, माइनस, तो -5 आ गया। आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 का इसी वाला, इसके बारे में बात करते हैं। सी बोल रहा है कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका डिफरेंस जो हो वह -3 हो। तो देखिए 2 इंटीजर ले लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं हम -2 और एक इंटीजर ले लेते हैं 1। क्वेश्चन में बोला है पहले से कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम कितना है, -3। देखिए इसका सम करने पर जिसका डिफरेंस -3, क्या इसका डिफरेंस -3 आ रहा है, देखिए -2 में से माइनस करेंगे किसको, +1 को, -2 -1। देखिए अब बताया था कि सेम साइन के केस में क्या होता है, सेम साइन के केस में क्या होता है कि आप पहले न्यूमरल वैल्यू को ऐड करिए। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब दोनों का कॉमन साइन यहाँ पे पुट करते हैं, तो दोनों का कॉमन साइन क्या है, माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों का कॉमन साइन माइनस। तो देखिए इसका भी आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बोर्ड पर दिखाई देगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्विज टीम स्कोर्ड, यानी कि एक क्विज हुआ है जिसमें टीम ए जो है उसने जो स्कोर किया है उसको एक ऑर्डर में दिया है -40 10 0, एंड टीम बी, यानी कि एक दूसरी टीम बी है जिसने कितना स्कोर किया है, 10 0 -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड्स, विच टीम स्कोर्ड मोर। बोल रहा है कि कौन सी टीम जो है, टीम ए या फिर टीम बी में से कौन सा ज़्यादा स्कोर की है। और आगे बोल रहा है कि कैन वी से डैट वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम लोग किसी भी ऑर्डर के इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टीम ए के इस टोटल स्कोर के बारे में बात करते हैं। टीम ए का टोटल स्कोर कितना है, तो टोटल स्कोर 3 का प्रोग्रेस दिया है, कितना स्कोर दिया है, देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, -40 10 0, कितना दिया है, -40 10 0, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में, टोटल तीनों राउंड में टोटल इसका स्कोर कितना हुआ, ऐड करिए, -40 + 10 + 0,
और देखिए तो जीरो तो किसी वैल्यू में ऐड करेंगे तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं। अब इन दोनों को देखिए, दोनों का साइन अपोजिट है, तो अपोजिट साइन में क्या करते हैं, अपोजिट साइन के केस में हम लोग डिफरेंस लेते हैं, बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो बड़े वाले न्यूमरल 40 है, तो 40 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 30। सेकेंड स्टेप क्या होता है, साइन का, साइन क्या पुट करेंगे, तो साइन जो बड़ा वाला न्यूमरल वैल्यू है उसी का साइन पुट करेंगे। तो बड़ा न्यूमरल वैल्यू कौन सा है 40, तो 40 का साइन क्या है माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस पुट कर दिए। तो टीम ए का कितना स्कोर आ रहा है 30। चलिए इसी तरह से टीम बी के देखते हैं, टीम बी का स्कोर कितना है, तो टीम बी का 3 राउंड में जो स्कोर है वह है 10 0 -40। क्या है, पहले राउंड में है 10, दूसरे राउंड में है 0 और तीसरे राउंड में है -40। इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे टोटल कितना स्कोर आ रहा है 10 + 0 + -40। जीरो तो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10, ये माइनस और ये प्लस, कितना हो जाएगा -40। तो अब देखिए अपोजिट साइन है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो अपोजिट साइन के केस में क्या करते हैं कि अपोजिट साइन के केस में हम लोग बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करिए 30 आएगा। और साइन, सेकेंड स्टेप क्या होता है, साइन पुट करते हैं। तो साइन क्या पुट करेंगे, तो जो बड़ा वाला न्यूमरल वैल्यू उसी के साइन पुट करते हैं। तो बड़ा वाला न्यूमरल 40 है तो इसका साइन क्या है माइनस, तो इसका यहाँ पे माइनस पुट कर दीजिए। देखिए टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि ना ही टीम ए ज़्यादा है और ना ही टीम बी ज़्यादा है, दोनों क्या है, टीम ए और टीम बी का स्कोर क्या है, बराबर है। आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यानी कि क्या हम लोग इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे ऑर्डर अलग था, यहाँ पे पहला पे 40 था, सेकेंड पे 10 था और 3 में क्या था 0 था। और इसका ऑर्डर देखिए, पहले पे 10 था, दूसरे पे क्या था 0 था और तीसरे पे क्या था -40 था, लेकिन फिर भी दोनों का आंसर क्या आ रहा है -30 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में इंटीजर को ऐड करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।